जादुई पत्ता गोभी का गांव। सीताराम काका, धरती मैया की दया से अब के बरस हम गरीब किसानों की पत्ता गोभी की फसल खूब फली है। इस बार तो व्यापारी हमारी पत्ता गोभी के बदले बढ़िया दाम देंगे। अरे सच में इतनी सारी पत्ता गोभी तो हमारे पुश्तों ने भी एक बार में नहीं सींची। इस साल तो पत्ता गोभी की फसल बेचकर हम किसानों का परिवार खूब धूमधाम से भगवा मनाएंगे और ढेरों पकवान खाएंगे। गरीब किसानों का तबका तड़के सवेरे सवेरे अपने खेतों में पत्ता गोभी की फसल की कटनी करने में जुटा हुआ है। महिलाएं अपने जादुई पत्ता गोभी के घरों में कामों में जुटी हैं। सरला चंपा आपस में बतिया रही हैं। हाँ, क्या बात है चंपा बहन, तुम्हारे चूल्हे से तो बहुत दमदार खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? हाँ, वो कल दिनेश जी खेत से एकदम ताजा पत्ता गोभी तोड़ कर लाए थे, तो दम आलू पत्ता गोभी की तरकारी बना रही हूँ। दोपहरी में खाना देने जाना है खेत में। चलो भाई, आज के आज पत्ता गोभी की फसल की कटाई करनी है। बूढ़े किसान सीताराम के कहने पर सारे किसान पत्ता गोभी की फसल काटने में भिड़ जाते हैं। जैसे किसान जमीन से एक पत्ता गोभी निकालते, वहाँ दूसरी विशाल हरी पत्ता गोभी आ जाती है। दिनेश टुकुर टुकुर पत्ता गोभी को देखकर अचंभा करता है। अरे मोरी मैया, ई का बला है। अरे सीताराम काका, लागत है हमारे खेत खलिहान की जमीन जादुई हो गई है। एक पत्ता गोभी निकलते दूसरा पत्ता गोभी अगले पल पैदा हो जा रहा है। अरे बुड़बाक, तू आम खा गुठलियां क्यों गिन रहा है? अरे हम किसान जादुई पत्ता गोभी के गांव में रहते हैं। हमारे खेत खलियानों को वरदान है। अब हमारे आने वाली 7 पुश्तें भरपेट खाएंगी और खुशहाली से रहेंगी। इसी के साथ जादुई पत्ता गोभी गांव के किसान पत्ता गोभी के फसल की कटाई में जुट जाते हैं। मगर इस सुख समृद्धि खुशहाल गांव का रहस्य कहीं दुखों कठिनाइयों कष्टों भरा तो नहीं रहा था। जहां कड़ी दोपहरी में भी खेतों में चहल पहल छाई है। खेत जोत रहे बैलों के गले से घंटियों की आवाज और लू भरी हवा साए साए बह रही है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओ अरे का हो सीताराम काका, अरे अभी से थक कर बैठ गए? अरे अभी तो बीज की रोपाई करनी है। अरे दिनेश, एक तो जेठ बैसाख के मौसम में बड़ी तेज घाम होती है। जमीन अंगारों जितनी गर्म है, पांव जल रहे हैं। तू भी थोड़ा सुस्ता ले, धूप की तपन कम हो जाएगी तब जोतेंगे खेत। चलो फिर तब तक रोटी पानी खा लेते हैं। सारे किसानों का तबका एक पेड़ की छांव में बैठकर रूखी सूखी रोटी प्याज खाने लगते हैं। वहीं मदन, जो कि बड़ा कसाई था, बैलों को खींचकर मारते हुए हल जोतने में मगन था। बेचारी दोनों बैल प्याज के मारे छटपटाते हुए जमीन में बैठ जाती हैं। हुर हुर हुर, चल 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 चल। अरे उठती है कि नहीं दोनों? अरे मदन, अरे दोनों बैल बेचारे थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेने दे। क्यों खदेड़े जा रहा है? अरे ओ सीताराम काका, तुम अपने काम से लेना देना रखो। मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन बैलों के जोड़े को मैंने पूरे 10,000 नकद रुपए में खरीदा है। मैं इन्हें मारूं या काटूं, तुम्हारा क्या जाता है? ऐसा बोलकर मदन गुस्से में दांत पीसकर दोनों बैलों को मार मार कर उठाता है। फुहार का ही, जब मन चाहे थसकरी मार के बैठ जाते हैं। चलो खेत जोतो, इस बार तो सबसे ज्यादा फसल मैं ही उगाऊंगा। हाँ। पालमपुर गांव के अधिकतर निवासी किसानी करते थे। हालांकि सरकार की नजर से गांव पिछड़ा हुआ था, सड़कें कच्ची थी, मगर पुरखों की देन से सबके पास अच्छी खासी जमीन थी, जिस पर खेती बाड़ी करके सब जीविका उपार्जन करके परिवार का भरण पोषण करते थे। सब स्नेह प्रेम से रहते थे। वैसे तो सबकी जिंदगी गरीबी में कट रही थी। त्योहार पर पूरी पकवान खाने के लिए सब तरस कर रह जाते और साल का अधिकतर समय नमक रोटी खाकर गुजरता था। मगर मदन अव्वल दर्जे का कसाई, लोभी, लालची आदमी था। लगभग कुछ दिनों में सबने पत्ता गोभी की खेती की। तभी मदन ने उन्हें चुनौती दी। अरे ओ मेरे किसान भाइयों, तुम लोगों की नैया तो राम भरोसे है। इस साल तो सबसे ऊंची पत्ता गोभी की पैदावार मेरे ही खेत में होगी। सीताराम काका, दाल में कुछ तो काला है, वरना ये मदन खेती बाड़ी करने में इतना निपुण भी नहीं है। फिर भी ये चुनौती कैसे दे रहा है? अरे जाने दे, जिसके भाग्य का जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। भाग्य की रोटी कोई नहीं छीन सकता। सबने अपनी जमीन में पत्ता गोभी की खेती की और अब
बारी परिणाम की थी। मदन के खेत में खूब बढ़िया पत्ता गोभी हुई क्योंकि उसने मिलावटी खाद, बीज और हानिकारक दवाई का छिड़काव किया। बाकी गरीब किसानों के खेत की पत्ता गोभी बहुत ही छोटे और कीड़े लगे हुए, जिस पर सब कुड़कुड़ाने लगे। हम गरीब किसानों ने दिन रात खून पसीना बहाकर फसल की सिंचाई की और फसल कीड़े लगे उगी। हम कैसे करेंगे अपने बाल परिवार का भरण पोषण? सभी निराश हताश होकर अपने अपने झोपड़ी में लौट गए और दुख भरी रोटी खाने लगे। वहीं मदन खूब रजकर 56 पकवानों के मौज उड़ा रहा था। किसानों की आंखों में आंसू थे। तभी एक भूखी गाय दिनेश के दरवाजे पर आकर गुहार लगाने लगी। अरे सरला, देख तो जरा, द्वार पर गौ माता आई है क्या? हाँ पिताजी, बाहर गैया खड़ी है, बहुत भूखी है। मैं उसे रोटी दे देती हूँ, आप खा लो। चिंकी उसे एक सूखी रोटी में से अपना 1/4 हिस्सा तोड़ लेती है। तभी डबडबाई आंखों से दिनेश बाकी के 3 हिस्से भी बाहर लाता है। गाय की दुर्दशा बहुत ही मरियल, दुबली पतली सी थी। ये लो गौ माता, ये रोटी आपके भाग्य में थी, आप खा लो। गाय ने खुशी खुशी रोटी खाई और आगे मोहन के द्वार पर बढ़ गई। उसने भी रोटी दे दी। इस तरह गरीब दुखियारे गांव वालों ने अपना हिस्सा खिला दिया और खुद भूखे रह गए। तभी जैसे मदन की बारी आई, वह तिलमिलाया हुआ बाहर आया और न आओ देखा न ताओ उस गाय को खूब मारा। गाय गंभीर रूप से लहूलुहान होकर धरती पर बैठ गई। ससुरी, भाग यहाँ से, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। मदन ने जैसे ही फिर से गाय को हुड़काया, गौ माता साक्षात आदि गाय आदि देवी का रूप ले लेती हैं। हे पापी मनुष्य, मेरे ही फल से तुम्हारे खेतों में फसलें पनपी और तुमने निर्दयी के समान मेरा खून बहाया। मुझे तुच्छ जाना, लहू लुहान किया। मुझ में 36 करोड़ देवी देवता का वास है। उन सबको साक्षी मानकर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस मिट्टी में तुमने फसल उगाई है उसी में गड़ जाओगे। अपितु हे भले मानव, तुमने मुझे द्वार पर खड़े होकर देखकर दुख भरी स्थिति में भी अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाई। इसीलिए मैं तुम सबको वरदान देती हूँ। तुम्हारा गरीब गांव जादुई पत्ता गोभी गांव में बदल जाएगा, जहां आज के बाद कोई दुख, रोना, दांत पीसना नहीं होगा, बल्कि खुशहाली के दिन होंगे और सब पेट भरकर खाओगे। ऐसा बोलकर गौ माता प्राण त्याग देती हैं और धरती में समा जाती हैं, जिसके साथ एक अद्भुत चमत्कार होता है और सभी गरीब किसान के फूस की कच्ची झोपड़ी जादुई विशाल पत्ता गोभी के घर में बदल जाती है। पूरे गांव की कच्ची जमीन जादुई हरी भरी जमीन में बदल जाती है। यहाँ तक कि सबके खेत खलिहानों में भी खूब बड़े बड़े चमकदार गठीले पत्ता गोभी उग जाते हैं, जिस कारण गाँव के किसानों में हर्ष उत्सव का माहौल छा जाता है। मामा देखो, हमारी झोपड़ी में तो जादुई पत्ता गोभी के घर में बदल गई। ये कितना प्यारा लग रहा है। ईश्वर दयावान है, आखिरकार उसने हमारे गरीब गांव की सुधि ली। अब हम दुख भरे दिन नहीं काटेंगे। सब अपने अपने परिवारों के साथ जादुई पत्ता गोभी घर में चले जाते हैं और अगले दिन तड़के सुबह सुबह किरण फूटने के साथ फसल की कटाई करने आते हैं। जैसे जैसे सब लोग खेतों से पत्ता गोभी तोड़कर टोकरी में रखते जाते हैं और पत्ता गोभी निकालते हैं। अरे काका, अब तो हमारी टोकरियां भी पत्ता गोभी से भर गई। चलते हैं आज बाजार में, इतना ही पत्ता गोभी बेच लेंगे। ग्राहक तो खुशी खुशी खरीदेंगे, वो भी किफायती दाम पर। सारे किसान जाकर बाजार पत्ता गोभी बेचते हैं और होली से पहले तक खूब आमदनी कमाते हैं और होली पर सबके परिवारों में पकवान, गुजिया, मालपुआ बनता है। तभी बूढ़ी दुलारी सबको थाल भरकर बायना बांटती है। अरे ओ चंपा, थाली ले आ, होली का बायना तो ले ले। आई आई दुलारी मौसी, लाओ दे दो। अरे वाह, मेरी मनपसंद पत्ता गोभी की तरकारी बनाई है आपने, ये भी दे दो। आज तो मैं भरपेट कर परोस कर खाऊंगी। हाँ, तू गर्भवती है ना, 8 महीने तो खाने पीने का दुख झेला है। तेरा पत्ता गोभी की तीखी सब्जी खाने का दिल था ना, इसलिए मैंने खास तेरे खातिर होली पर बनाया है, रज कर खाना। अंत में जादुई पत्ता गोभी गांव के निवासी एक दूसरे के साथ रंग गुलाल लगाकर खुशियां भरी होली मनाते हैं और पकवान खाते हैं। अरे बिमला, ये देख, शबाना की बेटी सबीना को कितनी काली है। जहाँ तक मैंने सुना है कि मुसलमान बहुत सुंदर और कोरी चिट्टी होते हैं, लेकिन सबीना कितनी काली है। सरला, तू सही कह रही है। शबाना खुद जितनी गोरी है, उसकी बेटी उतनी ही काली है। शबाना को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटी का हाथ पकड़कर फौरन घर लेकर आ रही होती है।
अम्मी क्या हुआ? अभी तो हम बाजार आए थे और इतनी जल्दी घर क्यों लेकर जा रही हो? और आपने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है। अम्मी छोड़िए ना। घर चल, तुझे बताती हूँ। शबाना अपनी बेटी शबीना को बेड पर धक्का मारते हुए कहती है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तूने मेरी कोख में जन्म लिया। पता नहीं अल्लाह ने मुझे किन गलतियों की सजा दी जो तू जैसी काली बेटी मुझे मिली। अपनी अम्मी की बातें सुनकर शबीना की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी जब अल्लाह का दिया हर चीज आपको कबूल है तो मेरे ये काले रंग से आपको इतनी नफरत क्यों? आखिर इसमें मेरी क्या गलती है जो आप इस तरह से मुझे हर बार जलील करती हो? अब रोती रोती शबीना अपने घर में ही सो जाती है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन शबीना अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। तभी देर शाम जब शबीना के पांचों भाई डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और अपनी बहन को डाइनिंग टेबल पर न देखकर इजहान अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी शबीना कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे सो रही होगी अपने कमरे में, और कोई काम धंधा तो है नहीं उसको। अपनी अम्मी की बातें सुनकर अर्शमान कहता है, रुकिए, मैं अभी उसको उसके कमरे में देखकर आता हूँ। अर्शमान शबीना के कमरे में जाता है जहां शबीना अपनी आंखों में आंसू लिए रो रही होती है, जिसे देख अर्शमान कहता है, क्या हुआ शबीना, तुम रो क्यों रही हो? अब शबीना अर्शमान को सारी बातें बता देती है। अर्शमान शबीना को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आता है। अम्मी, ये सब क्या है? आप शबीना के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? अगर आप ही उसके काले रंग को लेकर उसे इस तरीके से जलील करेंगे तो दुनिया वाले क्या करेंगे? उनको तो और मौका मिलेगा बोलने का। अब जहां शबाना अपनी बेटी शबीना के काले रंग को लेकर उसे परेशान करती, वहीं दूसरी तरफ उसके पांचों भाई उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और अम्मी से भी उसके लिए लड़ते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब शबाना के पांचों बेटे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहां शबाना के पांचों बेटों को हिंदू लड़कियों से प्यार हो जाता है। तभी एक दिन रेशमा शाहजेब से कहती है, शाहजेब, तुमने हमसे प्रॉमिस तो कर लिया कि तुम हमसे कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करोगे, लेकिन जहां तक हम जानते हैं मुसलमान परिवार बहुत ही ज्यादा अपने रिलीजन को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं, तो क्या तुम्हारी मम्मी हमारी शादी के लिए कभी मान पाएंगी? हाँ इज़हान, रेशमा की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तुम पांचों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी अम्मी को चुटकियों में मना लेंगे तुम्हारे लिए। इसलिए तुम बस हमसे प्यार करो और निकाह की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, ये सब हम संभाल लेंगे। ऐसे ही समय गुजरता है। अब जहां शबाना अपनी बेटी शबीना के काले रंग से दिन रात उसके ऊपर अत्याचार करती है, वहीं दूसरी तरफ शबाना के पांचों बेटे हिंदू लड़कियों से निकाह करने की कस्में वादे खा रहे होते हैं। और कुछ समय बाद जब उनका कॉलेज खत्म हो जाता है तो वो अपनी अम्मी को बिना बताए उन पांचों लड़कियों से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और उन्हें अपने घर लेकर आते हैं। तभी शबाना ये सब देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम पांचों ने निकाह कर लिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? तभी अशफान अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, हम सब कुछ आपको बताने ही वाले थे, पर चीजें इतनी जल्दबाजी में हो गई कि आपको बताने का वक्त ही नहीं मिल पाया। शबाना अपने बेटे अशफान की बातें सुनकर मन में कहती है, बहू ने तो घूंघट किया हुआ है। शादी के जोड़े से तो साफ पता चल रहा है कि बहू हिंदू है, पर घूंघट के पीछे कहीं कोई काली कलूटी ना हो। अरे बहू, जरा अपना घूंघट तो उठा। अब शबाना की पांचों हिंदू बहुएं अपना अपना घूंघट उठाती हैं, जहां पांचों वो बहू दूध की तरह गोरी होती हैं। अरे अशफान, इज़हान, तुम पांचों ने तो अपनी बहू चांद सी सुंदर लेकर आए हो। ऐसी बहू देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी। बेटी ने तो वो खुशी दी नहीं सुंदरता के मामले में, पर लगता है कि अब ये पांचों बहुएं मुझे देंगी वो खुशी। अब शबाना पांचों बहू को घर के अंदर लेकर आती है। पांचों बहू अपने मुस्लिम ससुराल में आकर बहुत खुश थी। उनकी सास उनकी सुंदरता की वजह से उनसे बेहद प्यार करती थी और धर्म को लेकर भी शबाना उनसे कभी कोई भेदभाव नहीं करती थी। अब जहां शबाना अजान और कुरान पढ़ती, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहुएं अपने अपने कमरे में एक छोटे से मंदिर में भगवान का पूजा पाठ किया करती। तभी एक दिन रेशमा और कोमल अपनी नंद शबीना के कमरे में आती हैं। क्या हुआ सबीना, हमसे कोई गलती हुई है क्या? या तुम्हें अपनी हिंदू भाभियां पसंद नहीं है? क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से हम लोग आए हैं तुमने हमसे एक बार भी ठीक से बात नहीं की है। दिन भर बस अपने कमरे में ही रहती हो। गुस्ताखी माफ कीजिएगा भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोमल और रेशमा आज पहली बार अपनी नंद से बात कर रही होती हैं कि तभी वहां पर उसकी सास शबाना आ जाती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो, यहाँ नहीं बैठना है ज्यादा देर। कोमल और रेशमा शबाना को बातों को समझ नहीं पाती, इसलिए वो चुपचाप अपनी नंद को छोड़कर अपने अपने कमरे में आ जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते पांचों बहू का अपने ससुराल में पहला रमजान आता है।
सुनो मेरी 5 बहुएं, आज तुम्हारा अपने ससुराल में पहला रमजान है। अगर तुम चाहो तो तुम लोग भी रमजान के रोजे रख सकती हो। नहीं माँ जी, हमें क्षमा करिएगा, हम ये रोजा नहीं रख सकते। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि रोजा को बहुत पाक तरीके से रखा जाता है, और अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्या कहते हैं आप में जन्नत, हाँ हमें जन्नत नहीं मिलेगी। पर माँ जी, हम 5 मिलकर आप सभी के लिए रमजान में सुबह की सहरी और शाम की इफ्तार बनाया करेंगे। अब देखते ही देखते रमजान शुरू हो जाता है। घर में सभी लोग रमजान की खुशियां मना रहे होते हैं और 5 बहू शाम की इफ्तारी बना रही होती हैं। शबाना और उसके 5 बेटे शाम की नमाज पढ़कर इफ्तार करने के लिए बैठते हैं, जहां 5 बहू ने पकौड़े, फल, फ्रूट्स, जूस बनाकर सब कुछ रखा हुआ होता है। सभी लोग खुशी खुशी इफ्तारी कर रहे होते हैं। तभी पूजा खुद से कहती है, सबीना कहाँ है? लगता है अपने कमरे में ही है, मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। पूजा जब शबीना के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो एक एप्पल को खा रही होती है। अरे सबीना, तुम सुबह से रोजे में भूखी हो और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। चलो, मैंने शाम के इफ्तार में आलू के पकौड़े, प्याज की कचौड़ियाँ, चिकन कबाब, फ्रूट चाट, जूस, रायता, लस्सी सब बनाया। चलो मेरे साथ नीचे चलो। अब पूजा अपनी सास के बर्ताव से अनजान होते हुए शबीना को नीचे लेकर आती है। शबीना सबके साथ बैठकर स्वादिष्ट पकवान को खाना शुरू करती है। अरे तू इसको यहाँ लेकर क्यों आ गई? इसको ये सब खाने की आदत नहीं है। अच्छा खासा तो अपने कमरे में पड़ी हुई थी, इसको यहाँ बिठा के तुमने मुझे नापाक कर दिया। माँ जी, आप सबीना से ऐसे क्यों बोलती हो? सबीना ने सुबह से एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। अब अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर वो 5 रमजान का खाना शबीना के कमरे में ही पहुंचा दिया करती। कभी फ्रूट्स तो कभी पकौड़े, जूस, बिरयानी, कबाब, और शबीना भी अपने कमरे में ही अब इफ्तारी और सहरी कर लिया करती। तभी एक रोज सुबह शबीना 3 बजे उठकर झूठे बर्तनों को धो रही होती है। तभी वहां पर उसकी 5 भाभी पहुंचती हैं। अरे सबीना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे रोजे चल रहे हैं, हमने कहा था ना कि इन सब कामों के लिए हम लोग हैं, छोड़ो तुम इसे। तभी वहां पर शबाना आकर कहती है, अरे करती है तो करने दो ना, वैसे भी तुम्हारा सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही दिन रात काम करती रही तो। ये काली है, इसे ही करने दो, इसके चेहरे पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस करिए माँ जी, अब बहुत हो गया। हम लोग जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि आप हमारी ननद पर बहुत अत्याचार करती हैं, पर अब और नहीं, हम बनाएंगे उसके लिए इफ्तारी और सहरी का खाना। अब दीपा शबीना को उसके कमरे में भेज देती है। अब देखते ही देखते रमजान का लास्ट दिन आ जाता है और 5 मिलकर सहरी में खीर, पूरी, पुलाव बनाते हैं। तभी रेशमा खीर की कटोरी रखकर पकौड़ियां तल रही होती है कि तभी उस खीर में एक छिपकली गिर जाती है। अरे सबीना, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई। सुनो, इस खीर में ना अभी अभी एक छिपकली गिर गई, इसे फौरन जाकर घर से बाहर फेंक दो। अब अपनी भाभी के कहने पर शबीना उस खीर की कटोरी को लेकर घर के बाहर फेंकने जाती है। शबीना खीर फेंकने ही जाती है कि तभी वहां पर उसकी अम्मी शबाना आकर कहती है, अरे ये क्या कर रही है? 2 वक्त का खाना मिलना शुरू हो गया तो पैसों की कीमत भूल गई क्या? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, इस खाने में जहर है, इसलिए मैं इसे यहाँ फेंकने आई हूँ। अच्छा, तो अब झूठ भी बोलने लग गई? अरे सच बोलना कि तू यहाँ पर छुपा कर ये खीर खाने आई है। अब शबाना को शबीना की बातों पर यकीन नहीं होता और दोनों की बहस होने लगती है। तभी शबीना के हाथ से वो खीर जमीन पर गिर जाती है और तभी एक कुत्ता आकर उस खीर को खाने लगता है और खाते ही वो मर जाता है। तभी वहां पर उसकी 5 भाभियां और उसके भाई आ जाते हैं। बस करिए माँ जी, आप और कितना अत्याचार करेंगी अपनी बेटी पर? वो कोई खीर छुपा कर नहीं खा रही थी, उस खीर में जहर था, इसलिए सबीना उस खीर को मेरे कहने पर बाहर फेंकने आई थी। नहीं तो आप जिस तरह से उसके साथ अत्याचार करती हैं, वो चाहती तो वो खीर आपको भी खिला सकती थी। अब अपनी बहू की बातें सुनकर शबाना को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है और अपनी बेटी शबीना को घर के अंदर लेकर आती है और अपनी 5 बहू के बने हुए सहरी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी खाकर अपने रमजान को खत्म करती है।